हेलो साथियों, हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आपके साथ आ चुका हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा भी। मैं इस बात को पुनः रिपीट कर देता हूं कि गौर से सुनना है और गौर से देखना भी है, नहीं तो पूरी बातें समझ में नहीं आएंगे और आप लोग झूठों का हल्ला करने लगेंगे। ठीक है, तो झूठों का हल्ला नहीं करना है, पहले पूरी बात को सुनना है और अच्छे से सुनना है। बिना अच्छे से सुने समझ में नहीं आएगा। मैं बात ही वैसे करने वाला हूं आज की इस वीडियो में, इसलिए पूरी अच्छे से बात को सुनिएगा। बात करूंगा बीटीएससी एएनएम 10,709 की। हियरिंग तो खत्म हो चुका है, जजमेंट को रिजर्व रखा गया है। पटना हाईकोर्ट क्या निर्णय देंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। क्या सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, काउंसलिंग का जो सेकेंड लिस्ट की बात कर रही हो आप लोग, उसके बारे में। और जितने लोगों का रिजल्ट आया हुआ है उन सब में भी सभी को नौकरियां नहीं होंगे, कुछ कैंडिडेटों को हटना पड़ेगा। किस आधार पर हटना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल रूप से आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में जो केस जो सुन लिया गया है और उसका जो फाइनल आदेश के लिए जो ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है, ये ऑर्डर तो पटना हाई कोर्ट ही देंगे, है ना। और जो भी देंगे वो ऑर्डर आदेश आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। लेकिन मेरा अनुभव आप लोग पूछ रही थी और आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर आप अपना अनुभव बताइए कि क्या होगा, किसके पक्ष में जीत जाएगा। तो देखिए, अनुभव ही मैं बता रहा हूँ, बाकी जब रिजल्ट आएगा पटना हाईकोर्ट की तरफ से, क्या उनका परिणाम निकलता है तो क्लियर पता चलेगा। लेकिन मैं अपना अनुभव एक बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँगा तो आप लोग खुद भी पता कर लीजिएगा, इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि पूरी कंप्लीट समझिएगा और सुनिएगा। देखिए, बीटीएससी में एक वैकेंसी निकाला गया था जूनियर इंजीनियर का, शायद सभी लोगों को पता होगा। और वो पहली वैकेंसी थी बीटीएससी का, पहला वैकेंसी था 2019 ईस्वी में। विज्ञापन संख्या 01/2019 पहला विज्ञापन था बीटीएससी का जूनियर इंजीनियर पोस्ट। उसमें भी करीब 5,000 प्लस पोस्ट था, कंप्लीट याद नहीं है, 5,000 प्लस पोस्ट था, देख लेना, 6400 के आसपास पोस्ट था। ठीक है, तो उसमें भी क्या था, मार्क आधारित प्रक्रिया था। जब मार्क आधारित प्रक्रिया था तो उसमें भी बहुत सारे केसे हुआ। ठीक है भाई, केस भी चल रहा था और इधर बीटीएससी भी प्रक्रिया कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि बीटीएससी इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया, मार्क बेसिस के आधार पर। मार्क बेसिस के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया। उसी बीच क्या हुआ कि उस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी लगा, स्टूडेंट विरोध किया। तो बीटीएससी क्या किया कि उस रिजल्ट को संशोधन करने के नाम पर वापस ले लिया कि मैं इन्हें संशोधन करके पुनः आपको रिजल्ट दूंगा। गौर से सुनिए, दोनों चीज का एक दूसरे से लिंक है, जुड़ा हुआ है, क्लियर होगा तब। तो संशोधन के नाम पर बीटीएससी उस वैकेंसी को वापस ले लिया। जब वैकेंसी वापस ले लिया, इधर संशोधन की प्रक्रिया चल ही रही है, तो पटना हाईकोर्ट में केस चल रही थी दूसरी साइड। तो उसमें हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आया कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है। अब किस कारण से क्या था उसको छोड़ दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा, बस उसका मतलब समझते चलिए। तो उस वैकेंसी को क्या किया गया, तो उसको वहां पर रद्द कर दिया गया और रद्द करने के बाद उसको पुनः एग्जाम बेसिस पर लाया गया, परीक्षा बेसिस पर लाया गया। तो आपने देख लिया, पटना हाईकोर्ट में रद्द करके परीक्षा बेसिस पर ही आया, जबकि उसका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका था। संशोधन के नाम पर वापस लिया था, तो संशोधन के नाम पर क्या हुआ, तो पुनः करना ही था उनको। लेकिन फिर भी पटना हाईकोर्ट में आया तो उससे रिजेक्ट किया ना, कैंसिल किया ना, और कैंसिल करके एग्जाम बेसिस पर लाया गया। ठीक है, नया नियमावली बना और एग्जाम बेसिस पर लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने अधिकार की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो कोई बात नहीं, अधिकार है, आप जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट उस वैकेंसी पर फिलहाल रोक लगा दिए हैं। तो आप मामला समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाई कोर्ट चाहेंगे तो आपको रद्द कर सकते हैं, उसके हाथ में है, क्या निर्णय लेंगे वो उनके हाथ में, उस निर्णय के अकॉर्डिंग चलेगा। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि निर्णय जब तक नहीं आता है तब तक उत्साहित मत होइए। आप ही लोगों का नौकरी होगा, हम लोगों का तो नौकरी नहीं होगा। ठीक है, आप ही लोगों में से किन्हीं को नौकरी होना है, चाहे प्रक्रिया जो भी रहे। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चे मेहनती होते हैं ना, जो बच्चे क्या, हर कोई, मैं पिछले वीडियो में इस बात को बोला था, अगर मैं मेहनती हूँ तो मुझे किसी भी काम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेहनती हैं तो आपको भी किसी काम होने से नहीं रोक सकता। आपका मेहनत है वो आपको पता होगा कि आपने कितना मेहनत किया, मुझे नहीं पता चलेगा।
कोई भी शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनका मेहनत उन्हीं को पता चलेगा, दूसरे के बारे में बता देने से नहीं पता चलेगा। आपको लगता होगा कि चंदन सर इतना जानते हैं, लेकिन कितना मेहनत करते हैं ये आपको पता होगा? नहीं पता होगा। वो मुझे ही पता है हम करते हैं मेहनत कि नहीं। तो आप कितना मेहनत करते हैं आपको पता होगा, ठीक है, और उस मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा, चाहे जैसे मिले। बहुत ज़्यादा मेहनत देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो डीएम बन जाता है, आईएएस क्वालिफाई कर जाते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं। जो कम मेहनत करता है क्लर्क बनते हैं, असिस्टेंट बनते हैं, उससे भी कम मेहनत करता है तो ग्रुप डी में नौकरी होता है। तो इसी तरह से मेहनत के अकॉर्डिंग उनको फल मिल रहा है ना, तो आप मेहनत के तो फल मिलेगा, घबराइए नहीं। दूसरी बात सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उसमें क्लियर लिख दिया है कि जिनको 32 नंबर लाएंगे उन्हीं को योग्य किया जाएगा। 32 नंबर लाए हो तो योग्य कर दिया होगा, आपको डीवी करवाना है, डीवी जाके करवा लीजिए। अगर आपने 32 नंबर नहीं लाया तो आप दूसरा लिस्ट का उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि नियमावली में ये लिखा हुआ है, अपने मन से नहीं होता है। जो नोटिस में लिखा है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, हर किसी को चलना होगा। सरकार के नियम हर किसी को मानना होता है और मानना ही पड़ेगा, है ना। तो सरकार के जो नोटिस जारी किया गया बीटीएससी, उसमें नहीं लिखा हुआ है जो 32 नंबर अगर आप लाए रहते तो आपको क्वालिफाई किए रहेंगे। अब जो लाया होगा उसको क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। ये बातें हो गया। दूसरी बातें, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि धांधली हुआ है रिजल्ट में। देखिए, अगर रिजल्ट में धांधली हुआ है ना तो मैं आपको कहता हूं कि आप प्रूफ लेकर के बीटीएससी आयोग जाइए, प्रूफ के साथ बीटीएससी का आयोग जाइए। आप लोग जो वायरल कर रहे हो व्हाट्सएप पे, वो तो कंप्यूटर से एडिट भी किया जा सकता है ना। आप मुझे ही प्रूफ दीजिए, मैं आपके लिए चलूंगा। आप मुझे ही प्रूफ दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, चेक करेंगे अपना से कंप्यूटर पे क्या सच में जो पास नहीं किए हैं उसको भी पास किया गया है। तो उसको प्रूफ दोगे तब ना होगा। आप ऐसे कैसे होगा? हम कह देंगे कि वो पास है, कैसे पास हो जाएगा? जब तो उसका प्रूफ होगा ना भाई, उसका रिजल्ट शो करना चाहिए ना बीटीएससी की वेबसाइट से। तो वो प्रूफ लेकर के जाइए या मुझे दीजिए प्रूफ, हम वहाँ पर आपकी बातों को लेकर जाएंगे। जो सच है तो सच है, उसमें छुपने उपने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद और क्या बताने वाले हैं कि वैकेंसी वगैरह तो आएंगे ही, ये सारे कुछ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू। दोस्तों, इंतज़ार करते रहिए, फाइनल रिजल्ट भी आपके सामने बहुत जल्द दिखने वाला है। कब होगा ये डेट मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन बीटीएससी वर्क जिस अनुसार से कर रही है, बहुत जल्दी आप लोग के सामने सब कुछ क्लियर होगा। और देखिएगा, हम तो लिखित नोटिस को मानते हैं। लिखित नोटिस कोर्ट देते हम मान लेंगे, आयोग देगा हम मान लेंगे। अफवाह हमें क्यों फैलना है? अफवाह हमें कुछ होता है? कुछ बोल देंगे तो मान लोगी? नहीं मानोगी जब तक उसका लिखित नोटिस नहीं निकलेगा। तो यही चीज़ है, इतना तो समझदार सब कोई होंगे ना। इसलिए इन सब चीज़ों को समझिए और भ्रामक स्थिति मत फैलिए। कुछ लोग यूट्यूब पर भ्रामक स्थितियां फैला देते हैं। होली आने से एक महीना पहले होली खेलने लगते हैं। खेलिए ना, आपको मना थोड़ी कोई किया, आप स्वतंत्र है। होली खेलिए, जो खेलना है खेलते रहिए, पूरे दिन खेलिए, आपको कोई मना नहीं किया है। लेकिन अफवाह किसी बातों को लेकर के पहले नहीं फैलाना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलो, सभी को थैंक यू।